डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है वो भी फतेहाबाद पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तरफ से बैठक की गई। हरियाणा में मिल रहे पाकिस्तानी जासूसों के ऊपर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अचानक एक्टिव हो गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में भी आ रहे हैं और हरियाणा पुलिस भी सभी से पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले 11 दिनों में अब तक हरियाणा और पंजाब में से 7 जो जासूस हैं उनको पकड़ा जा चुका है। पाकिस्तानी जासूसों पर सख्त कार्रवाई होगी, इसका भी आश्वासन उन्होंने दिया और इसके साथ ही नशे से निपटने के लिए भी अहम निर्देश दिए गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनके खिलाफ कानूनी पूरी फतेहाबाद जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का जो एक अभियान पिछले करीब 1.5-2 साल से चलाया गया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और हमारा प्रयास है कि इसको अब 100% नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ने का समय आ गया है। तो इस जिले को मैं चाहता हूं कि ये पहला जिला बने पूरे प्रदेश में जो पूरी तरह से नशे से मुक्त हो। इसमें हमें जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनकी भी मदद की आवश्यकता है और मीडिया के माध्यम से मैं सभी हमारे जो केमिस्ट साथी हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई दवाई ना बेचें जो नशे के लिए उसको मिसयूज़ किया जा सके। ये देखिए कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के